नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 काउंसलिंग को लेकर आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट आते हैं। सभी कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता और एक लंबे समय से मैं आप लोग के कमेंट पर वीडियो नहीं बना पाया, तो कुछ कमेंट मुझे यहाँ पर आपके मिले हैं जो आपके बड़ी संख्या में देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला कमेंट है कि सेकंड काउंसलिंग में रिजेक्ट होने वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो अभी आपकी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, इसमें जो अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे, क्या उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगला कमेंट है कि क्या सर हमें अतिथि शिक्षक का चयन करने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग के पहले देखा, तो इस प्रकार से क्या दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि क्या सर वर्ग 3 में 51,000 पद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इन सब को लेकर एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या रिजेक्ट अभ्यर्थियों को सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अभी आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, इसकी विज्ञप्ति आपकी पहले जारी हो चुकी है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति आपकी अलग से जारी की जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग की विज्ञप्ति के अनुसार आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपका परिवर्तन किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो अभी जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग में आयु सीमा की गणना की जा रही है वो 1/1/2022 से है, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग में आयु की गणना की जाएगी वो आपकी 1/1/2023 से है। तो जो भी अभ्यर्थी 21 वर्ष से कम आयु के चलते फर्स्ट काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, उनको बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। इसी प्रकार से जिन अभ्यर्थियों की क्वालिफिकेशन फर्स्ट काउंसलिंग हिसाब से कंप्लीट नहीं थी, जैसा कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में देखा, वहां पर आपको क्लियर किया गया था कि 9/12/2022 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और उस तारीख तक अगर आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की थी तो आपको यहां पर बाहर किया गया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेकंड काउंसलिंग के टाइम पर जो डेट दी जाएगी उस डेट तक कंप्लीट हो जाती है, तो बिल्कुल आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। और यदि आपकी क्वालिफिकेशन और आयु सेकंड काउंसलिंग की विज्ञप्ति के अनुसार जो समय सीमा दी जाएगी उस तक भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आपको वहां से भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि विभाग विज्ञप्ति के अनुसार ही काउंसलिंग करता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो जो भी अभ्यर्थी अभी किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर आपका वैलिड कारण है, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में। आप लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान ना हो। और जो भी अभ्यर्थी फर्स्ट काउंसलिंग में रिजेक्ट होंगे उनकी लिस्ट अलग से जारी की जाएगी। अब अगर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो आपको सेकंड काउंसलिंग में जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट काउंसलिंग में फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस प्रकार के जो केस होंगे उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वैलिड कारण से रिजेक्ट होते हैं और आपका कारण ऐसा है कि जिसके चलते आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस दिया जा सकता है, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है कि क्या अतिथि चयन का विकल्प दोबारा से खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो देखिए, जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हो रही है, इसके पहले आपको विकल्प चयन का ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप गेस्ट हैं तो गेस्ट पर टिक कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो गेस्ट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं थी, उनके 200 दिन नहीं हो पा रहे थे। तो उन लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर हम लोग के अब 200 दिन कंप्लीट हो गए हैं तो हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस केस की, तो आपने भी देखा कि जिन्होंने पहले ईडब्ल्यूएस पर टिक किया था, सिर्फ उनको ही ईडब्ल्यूएस का लाभ मिला है, अलग से यहाँ पर विकल्प नहीं खोला गया। इसी प्रकार से अतिथि शिक्षक को लेकर भी संभावना लग रही है कि शायद दोबारा से आपका पोर्टल ना खोला जाए, क्योंकि उन्हीं क्वालिफाई अभ्यर्थियों से आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी है जो कि पहले कर चुके हैं। अगर यहाँ पर दोबारा से गेस्ट का टिक कराया जाएगा तो फिर से यहाँ पर रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा तो जिन अभ्यर्थियों के आगे चल के 200 दिन कंप्लीट हो जाएंगे या गेस्ट की कंडीशन फुलफिल कर लेंगे, वो लोग भी दोबारा से पोर्टल खोलने की मांग करेंगे और बार बार यहाँ पर रिजल्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ होना संभव नहीं है। जैसा कि आपने ईडब्ल्यूएस केस में देखा कि जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम ईडब्ल्यूएस लगाए थे, वो जिनके पास उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन उन लोगों के अभी ईडब्ल्यूएस बन गए थे, तो उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। इसी प्रकार से गेस्ट का भी हो सकता है कि जब आपको विकल्प दिया गया, अगर उस टाइम पर आप गेस्ट थे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अब जाके अगर आपका गेस्ट कंप्लीट हो गया है तो शायद आपको विकल्प यहाँ पर ना मिले। लेकिन सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के हाथ में हैं, हो सकता है कि विकल्प दे दे, और संभावना जहाँ तक ज़्यादा यही है कि आपको विकल्प हो सकता है कि ना मिले। क्लियर है। अगले पॉइंट पर अगर हम आए, अगला प्रश्न है आपका कि क्या वर्ग 3 में 51,000 पद होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, लगातार वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए प्रयास जारी है। हम लोग भी अपने स्तर पर आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार पहले दिन से आज तक आपका सपोर्ट है, और लास्ट दिन तक आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। तो आपको मन से हार नहीं माननी है, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन से अगर आप हार जाएंगे तो इस लड़ाई को लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप हौसला बुलंद रखें, बिल्कुल हम इसमें जीतेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से संघर्ष की जरूरत है, जिसको आपको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। सरकार का रवैया आप भी जानते हैं, सरकार किस प्रकार से भर्ती करना चाहती है, तो आपको अपना हौसला बुलंद रखना पड़ेगा अगर आप 51,000 पद चाहते हैं। हम लोग जो भी अभ्यर्थी 51,000 पद की मांग करते हैं उनके साथ लास्ट तक डटे रहेंगे और लास्ट तक उनका साथ देंगे, जब तक कि यहाँ पर पदों में वृद्धि नहीं होती या जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो भी आपके सवाल थे वो क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी ज़्यादा संख्या में आपके कमेंट होंगे उन पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।